साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के संसदीय कार्यवाही, जो संसद की कार्यवाही है, कैसे उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता है, उनकी जो संसद भवन के अंदर की जो दिनचर्या है उसके विषय में बताएंगे कि उनका कार्यक्रम किन किन माध्यमों से कैसे दिन भर की दिनचर्या होती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें विश्वास है कि जो हम वीडियो दिए हैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमको फॉलो करते रहिए। हमारा चैनल जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉलिटी के जो छात्र हैं उनके लिए जो आने वाला टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान से जो भी प्रश्न बनेंगे उनमें जो बारीकियां हैं उसको हम अपने प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं और उसको ध्यान से आप समझते चलिए और हमारा वीडियो जरूर देखिए। हमको कमेंट भी करते रहिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है, आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुख्य रूप से आप लग जाइए। सितंबर में पेपर होने की पूरी संभावना है। अब 2 महीना आपके पास बचे हैं, 2 माह आपके पास बचे हैं। टीजीटी या पीजीटी का पेपर जो है, टीजीटी पीजीटी का पेपर अगर सितंबर में हो रहा है तो 2 मंथ का टाइम है आपको, 2 मंथ का। तो आपको एकदम इंडिविजुअली लग जाना है, क्योंकि आपको इसमें जैसे सिविक्स का जो आपका है इसमें, या पोल साइंस का जिसका आपको पॉलिटी का, तो इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मुख्य रूप से आप इतना फोकस करके चलिए कि हमको जिससे पूरा होता रहे, फाइनल होता रहे। थ्योरी आप पढ़ ही रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़ ही रहे हैं, तो उस पर मुख्य रूप से हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी हितकर है और आपका उसका काफ़ी लाभ होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मुख्य रूप से आप समझिए कि 2 महीने का समय है, इसी में आपका पार हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, जो आप ट्रेडिशनल बुक पढ़े उसको तो आधे घंटे का समय निकालकर अगर हमारे वीडियो को आप ध्यान से सुने, 1-2 बार सुने हैं, तो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न, उसमें 50 प्रश्न के लगभग जो आते हैं तो आपका काम फाइनल हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं संसदीय कार्यवाही। संसदीय कार्यवाही देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं टीजीटी पीजीटी, इससे सामान्य अध्ययन, जो भी अन्य एग्जाम के परीक्षार्थी हैं जहां जीएस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो भारतीय संविधान जरूर आता है, उससे भी यहाँ आपको बहुत आसानी होगी। संसद की कार्यवाही देखिए, संसद की कार्यवाही का मतलब आप समझिए कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही के साधन क्या हैं। जो संसदीय कार्यवाही है इसके मुख्य साधन क्या है, कैसे होता है और प्रश्न कैसे बनता है, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, देखिए सबसे पहले चीज क्या आता है, प्रश्नकाल। क्या आता है, प्रश्नकाल। देखिए अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि संसदीय कार्यवाही कैसे प्रारंभ होती है, तो कहां से प्रारंभ होती है, प्रश्नकाल से। अब प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि संसदीय कार्यवाही कहाँ से प्रारंभ होती है, तो प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के बाद क्या समय आता है, शून्यकाल। अभी उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्नकाल समझिए कि प्रश्नकाल क्या है कि आधे घंटे का समय प्रारंभ में, मतलब शुरू में, प्रारंभ में जो संसदीय कार्यवाही प्रारंभ होती है, प्रारंभ में आधे घंटे का समय, जो आपका आधे घंटे का समय होता है, आधे घंटे का समय, आधे घंटे का समय प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल। आधे घंटे का समय आपका क्या होता है, प्रश्नकाल। सामान्यतया देखिए पूछा जाता है कि संसदीय कार्यवाही में प्रारंभिक आधे घंटे का समय क्या होता है, प्रश्नकाल। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है, सामान्यतया प्रश्नकाल का समय कितना होता है, प्रश्नकाल का समय 11 से
11 से 12 बजे तक होता है। कितना? 11 से 12 बजे तक। देखिए 11 से 12 है, यहाँ आधे घंटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। सुबह का जो 11 बजे जैसे बैठक होती है तो 11 से 12 बजे का टाइम प्रश्नकाल का होता है, आधे घंटे का माना जाता है। तो प्रश्न जो बनता है कि संसद की कार्यवाही कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्नकाल। यह देता है कि संसद की कार्यवाही का मुख्य समय क्या होता है? 11 से 12। या संसद की कार्यवाही जो प्रारंभ में आधे घंटे की होती है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। तो इसको दोनों समझे रहिए, जो प्रश्न आएगा वो आप उसी हिसाब से उत्तर करेंगे। देखिए मुख्य रूप से आप समझिए कि प्रश्न उसमें 3 अंक का बनता है कि संसद की कार्यवाही किस काल से प्रारंभ होती है? प्रश्नकाल से। प्रारंभ में आधे घंटे का जो समय होता है क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का समय कितना रहेगा? तो उसमें आपका 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 इस तरह विकल्प रहेगा, तो 11 से 12। अब आप समझिए कि अब ये जो है कि प्रशासन और सरकार, प्रश्नकाल का मतलब होता है कि प्रशासन और सरकार का तालमेल होता है। आप समझिए कि प्रशासन और सरकार के निगरानी का समय है। सरकार के निगरानी का समय है, ये प्रश्नकाल होता है। प्रशासन और सरकार के निगरानी का समय होता है कि जो सरकार के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनसे प्रश्नकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो एक तरह से एक व्यवस्था बनती है कि देश हित में, राज्य हित में काम होता है। अब समझिए इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिए, इसको एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 समझिए। अब आप बारीक चीज समझिए कि जैसे जब संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है, 11 से 12 सब सदस्य, मंत्री सब इकट्ठे होते हैं। तो सदस्य लोग मतलब विधानसभा जो सदस्य हैं, विपक्ष में पक्ष में जो बैठे हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उनसे संसद की कार्यवाही के प्रारंभ में आधे घंटे या 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है। उसमें उनसे प्रश्न पूछते हैं, किसी महत्व के बिंदु पर, सामाजिक मुद्दों के बिंदु पर उनसे प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। पहले तारांकित प्रश्न। क्या? तारांकित प्रश्न। देखिए तारांकित जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें स्टार लगा रहता है। क्या? स्टार। या प्रश्न में तारा लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं तारा लगा, स्टार लगा रहता है। देखिए जब सिंपल भाषा में समझिए कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसमें स्टार लगा रहता है, मतलब तारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि यह मौखिक रूप से होता है। क्या? यह मौखिक रूप से पूछा जाता है, तुरंत खड़े होके मौखिक रूप से यही प्रश्न बनता है। मौखिक रूप से पूछा जाता है कि प्रमुख मुद्दा में कितना कार्य हुआ, सदस्य द्वारा मंत्री से या शासन से, सरकार से पूछा जाता है किस मुद्दे पर कितना, मौखिक रूप से तुरंत खड़े होकर। जब मौखिक रूप से पूछा जाता है तो मौखिक रूप से जवाब देते हैं। अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। आप समझिए, ये शब्द याद रखिए, पूरक प्रश्न याद रखिए। यही तारांकित का मेन लक्षण है। तारांकित का मेन लक्षण क्या है कि इसमें जैसे आप खड़े हुए, प्रश्न है, आप लिखे हैं। अब आप विधानसभा सदस्य हैं या संसद सदस्य हैं, आप वहां पहुंचे संसद सदस्य में, आपको प्रश्न पूछना है कि इस फला मुद्दे पे सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया उसकी प्रगति कितनी हुई। अब सरकारी व्यक्ति उसको मौखिक रूप से पूछा गया तो मौखिक रूप से उसका जवाब देगा। जब मौखिक रूप से पूछा गया तो मौखिक रूप से जवाब देगा। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो तुरंत एक प्रश्न और पूछेगा, आप ऐसा कह रहे हैं, हुआ ऐसा है, तो पूरक प्रश्न पूछा जाता है। पूरक प्रश्न का मतलब तत्काल उसके प्रश्न के संतुष्ट न होने पर दूसरा प्रश्न उससे संबंधित पूछा जा सकता है। ये तारांकित प्रश्न हो गया।
और नंबर 2 अतारांकित प्रश्न। अब देखिए इसमें स्टार तारा नहीं लगा रहता है, कि जैसे इसमें स्टार लगा रहता है तो इसमें नहीं लगा रहता है। अब आप समझिए यह लिखित रूप से पूछा जाता है। ये देखिए आपकी जानकारी लगा दिए, बता दिए, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। मौखिक और पूरक। अतारांकित स्टार तारा नहीं लगा है, जानकारी के लिए यह लिखित रूप से पूछा जाता है। ऐसे लिखित रूप से पूछा जाता है। अच्छा, लिखित रूप से मतलब वह प्रश्न लिख के उनको दे देगा, वो लिखित रूप से पूछा जाएगा तो लिखित रूप से जवाब देंगे। जैसे आप किसी से लिखित लेटर दे दिए, वो लिखित जवाब दे रहा है, अगर आपको उससे कुछ चीज़ से संतुष्ट नहीं, पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो इसमें लिखित रूप से पूछा जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आप समझिए इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब तीसरा अल्प सूचना। अल्प सूचना प्रश्न। अब अल्प सूचना प्रश्न मतलब होता है कि यह जो है न्यूनतम, इसमें मुख्य चीज याद कर लीजिए कि न्यूनतम 10 दिन से न्यूनतम 10 दिन की अवधि में न्यूनतम 10 दिन की अवधि का समय देकर पूछा जाता है। न्यूनतम 10 दिन के समय या न्यूनतम 10 दिन की अवधि पूछा जाता है। यह अल्प सूचना प्रश्न मतलब यह जो है कि बहुत ही लोकहित या समाज हित के मुद्दे होते हैं जिनको पूछना अति आवश्यक होता है। मतलब आप समझिए कि सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होते हैं, सार्वजनिक महत्व के जो अति आवश्यक, सार्वजनिक महत्व के जो अति आवश्यक प्रश्न होते हैं। जैसे कोई पुराना मुद्दा है या काम चल रहा है, उससे मामला क्या है कि तारांकित प्रश्न पूछ लिए, पूरक प्रश्न पूछ लिए, लिखित रूप से पूछ लिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे। लेकिन यदि कोई तुरंत आ गया, कोई ऐसा मुद्दा तुरंत आ गया जो सार्वजनिक हित में या जो है कि बहुत उपयोगी है, देश हित में, राष्ट्र हित में, व्यक्ति हित में, समाज हित में, या किसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको उठाया जाना अति आवश्यक है। कि इसकी न्यूनतम अवधि 10 दिन से कम समय है, मतलब तुरंत सार्वजनिक महत्व के प्रश्न है तो उसको अल्प सूचना देकर उसको पूछा जाता है। अब आप समझिए कि न्यूनतम 10 दिन की अवधि है, उससे भी कम समय में, मतलब आप समझिए कि इसका मौखिक उत्तर दिया जाता है। मौखिक उत्तर दिया जाता है। अब आप समझिए ध्यान से, इसको एक बार फिर क्लियर हो लीजिए। अल्प सूचना मतलब 10 दिन समय निर्धारित है, उससे भी कम समय में, मतलब तुरंत, जैसे आज कोई मुद्दा हुआ, कल बैठक है, आप वहां पहुंचे, तुरंत खड़े हो गए कि हमको आधे घंटे चर्चा में प्रश्नकाल में अल्प सूचना सर इस मुद्दे पे ऐसा हुआ, उसमें क्या है, तुरंत उनको मौखिक जवाब देना होता है। अब आप समझ लीजिए संसदीय कार्यवाही का प्रारंभ किससे होता है? प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे का समय, आधे घंटे चर्चा होती है। प्रशासन सरकार की निगरानी का जो है कि समय होता है। इस समय जो है प्रशासन सरकार जो प्रश्न बनता है, इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछा जाता है, उसके लिखित मौखिक, तारांकित प्रश्न को मौखिक रूप से पूछा जाता है, उसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
अल्प सूचना प्रश्न, ये क्वेश्चन के लिए आपके है निर्धारित समय 10 दिन या उससे भी कम समय, एकदम तुरंत जाके उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तुरंत उसका उत्तर मिल सकता है। तो ये आपका हुआ प्रश्नकाल। अब देखिए प्रश्नकाल ये आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, एक दो बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपका। अब प्रश्नकाल, अब देखिए प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जो प्रश्न आता है इसी तरह बनता भी है कि प्रश्नकाल के बाद क्या आता है। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्य। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, यही प्रश्न बनता है। अब आप समझिए प्रश्नकाल, आप समझ गए प्रश्नकाल क्या है, कब कब रहता है, कितने तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका समय 11 से 12, यहीं से कार्यवाही प्रारंभ होती है, संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्यकाल। अब प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्न काल के ठीक बाद क्या आता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्यकाल। अब यही आप समझिएगा, यही प्रश्न बनता है कि प्रश्नकाल के बाद कौन सा समय आता है? शून्यकाल। अब इसका समय कितने बजे से प्रारंभ होता है? 12 बजे से। जैसे ये प्रारंभ कितने बजे से होता है? 12 बजे से। अब ये 11 से 12 है तो ये 12 बजे से प्रारंभ होता है। और इसका समय कितना होता है? इसका समय 12 बजे से, इसका समय होता है 1 घंटे, मतलब 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक। लेकिन जनरली जो प्रश्न बनता है वो भी ये बनता है कि शून्यकाल का समय कितना होता है? 1 घंटे, लेकिन प्रश्नकाल के समय में आप आधे घंटे लगाइएगा, आधे घंटे। इतना जरूरी है, इतना समय दिया गया है। यह तो प्रश्न बनता है कि प्रश्नकाल का समय आधे घंटे, समय 11 से 12, लेकिन इसमें शून्यकाल, प्रश्नकाल प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न, प्रश्नकाल के बाद कौन सा समय आता है? शून्यकाल। समय कितने बजे से प्रारंभ होता है? 12 बजे से। बस यही प्रश्न बनता है, 1 बजे देता भी नहीं है, बस यही देता है कितने बजे से प्रारंभ होता है। वो तो 1 घंटे का है तो हम 1 बजे लिख दिए, बाकी समय 1 घंटे का। बस यही सीधा 3 प्रश्न इससे बनते हैं। अब इसमें शून्यकाल में जो लोकहित से संबंधित मामले रहते हैं, लोकहित से संबंधित मामलों के प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधित मामलों पर चर्चा होती है, मामलों पर चर्चा होती है। इस लोकहित के मामलों पर क्या होती है? चर्चा होती है। अब इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि जैसे प्रश्नकाल में है कि इस तरह प्रश्न, इस तरह प्रश्न, इस तरह प्रश्न, इस तरह नहीं है। जैसे प्रश्नकाल हुआ 11 से 12, 3 तरह के प्रश्न पूछे गए, तारांकित, अतरांकित, अल्प सूचना, मतलब तारांकित, अतरांकित और अल्प सूचना प्रश्न ये हुआ। उसके बाद शून्यकाल आया, 1 घंटे के समय, 12 बजे से। उसमें लोकहित के मुद्दों पर काफी चर्चा की जाती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अब उसके बाद देखिए तीसरा अल्पकालिक चर्चा। तीसरा क्या है? अल्पकालिक चर्चा। अब आप समझिए अल्पकालिक चर्चा का क्या मतलब होता है कि यह जो है प्रश्न, अल्पकालिक चर्चा जो आम महत्व के प्रश्न होते हैं, आम महत्व के प्रश्न, आम महत्व के प्रश्न या आम महत्व के जो मुद्दे होते हैं, आम महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है
कि ये चीज़ें उपयोगी हैं कि नहीं है, इनका क्या प्रभाव है, समाज पे क्या कैसे होना चाहिए, ये अल्पकालिक चर्चा होती है। ये सदन के लोग आपस में इस तरह की चर्चा करते हैं। अब इसमें जैसे उनकी जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना निर्धारित करते हैं कि किस विषय पर चर्चा करना है, किस विषय पर चर्चा करना है, कौन सा महत्व का है, कौन सा महत्व का नहीं है। ये सब अल्पकालिक चर्चा है, लेकिन आप इन दोनों को इम्पोर्टेंट समझिए। ये दोनों चीज़ें, ये अल्पकालिक चर्चा है, बस जानते रहिए आप, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अब आप समझिए प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालिक चर्चा। इसके बाद बस एक चीज और जान लीजिए इसमें कि ये आपका कार्यवाही लगभग आप यहाँ समझ गए होंगे, संसद की कार्यवाही लगभग समझ गए होंगे कि कार्यवाही आप समझ गए होंगे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालिक चर्चा। तो इसका उतना बड़ा रोल नहीं है। जो प्रश्न बनता है किससे प्रारंभ होता है या प्रश्नकाल के बाद क्या आता है, ये चीज समझ गए होंगे। अब आप समझिए पूरक प्रश्न। कुछ अन्य चीजें हैं, अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप समझते चलिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे हम बताएं कि पूरक प्रश्न क्या होता है। जैसे हम आप बताएं ना कि तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि जैसे हम आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप हमको उसका उत्तर दिए, लेकिन अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हुए तुरंत उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, यही पूरक प्रश्न है। मतलब प्रश्न के उत्तर से, प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट न होने पर उससे संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है वही पूरक प्रश्न होता है। जैसे समझ गए ना, प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट न होने पर उससे संबंधित जो तुरंत प्रश्न पूछा जाता है वही पूरक प्रश्न होता है। आप समझ गए होंगे। जैसे हम आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दिए, हम संतुष्ट नहीं, तुरंत कोई प्रश्न पूछ ली, तो यही पूरक प्रश्न होता है। अब एक चीज इसमें और आता है कि कई चीजें अपने आप में समझने के लिए होती है। देखिए संसद चल रहा है, जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको हम बताए हैं, जो कॉन्सेप्टुअल चीजें हैं जिसको समझना है, जिससे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम आपको चर्चा कर लिए हैं। अब आप समझिए, अब आप आइए मुख्य रूप से जो हम आपको बताए हैं, क्या क्या चीज बताएं इसको समझिए। कि जैसे संसदीय कार्यवाही, उनके साधन, इसमें जो मुख्य रूप से प्रश्न बनता है, प्रश्नकाल, संसद की कार्यवाही का प्रथम स्टेप प्रश्नकाल 11 से 12 बजे, शून्यकाल 12 बजे से 1 घंटे का होता है। प्रश्नकाल में 3 प्रश्न तारांकित मौखिक रूप से पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतरांकित लिखित रूप से पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और अल्प महत्व के जो प्रश्न होते हैं तुरंत उसको पूछा जा सकता है, मौखिक रूप से पूछा जा सकता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, अल्पकालिक चर्चा, आम महत्व के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा होती है, और ये पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना चीज आप समझिए, आपको क्लियर हो गया। अब हम कल आपको अगला टॉपिक देंगे, संसदीय प्रस्ताव। हम आपको कल जो है संसदीय प्रस्ताव, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए संसद का एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संसदीय प्रस्ताव। तो इसको पढ़ाएंगे, इसके बाद संसद से रिलेटेड जो कुछ है, उसके बाद हम आपका सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे, फिर स्टेट। तो इस तरह से पॉलिटी का पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम आपको जल्दी से जल्दी पढ़ा के पूरा कर देंगे। और अगले स्टेप में हम आपको पॉलिटी से संबंधित किस तरह से प्रश्न बनते हैं, संविधान अनुच्छेद से, संविधान संशोधन से, या इन सब टॉपिक से, उसकी प्रैक्टिस टीजीटी के लिए आपको 20-20, 25-25 कर देंगे, और आप उसको करते रहेंगे, अपना जाके टीजीटी बहुत अच्छा प्रश्न कर लेंगे। तो जय हिंद और शुभकामनाओं के साथ।